अमेरिका पर रूस काफी भारी पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने नीचे से ऊपर जितनी ताकत है सारी यूक्रेन को दे दी है। बड़े बड़े हथियार, इवन यूरोप ने भी अपने सारे हथियार, तगड़े तगड़े हथियार यूक्रेन को दे दिए हैं। इसी बहाने से वो अपनी ताकत को टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये हथियार हैं, अब इसका इस्तेमाल करने के बाद पता चल जाएगा यूक्रेन को कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम पर क्या होगा, वो हथियार हमारे काबिल हैं कि नहीं। अब आप यकीन कर लीजिए कि रूस पूरी तरह से यूरोप और अमेरिका के हथियार पर भारी पड़ रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर स्पेशल रिपोर्ट, जो आपके हुक्म पर रोज आपके सामने एक रिपोर्ट ये आती है जिसमें रूस और यूक्रेन के सारे जंगी अपडेट दी जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि अब रूस ने अपने मेन बैटल टैंक, मेन हथियार उतारने जमीन पर शुरू कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक आपके इस दिली सुकून के लिए और जानकारी के लिए, भक्तों की जानकारी के लिए, दैनिक भास्कर का ही सबूत आपके सामने लेके आया हूं। खुद देखिए, दैनिक भास्कर ने इसको छाप दिया है। अमेरिकी हथियारों पर भारी पड़ रहे रूस के लेजर हथियार। यह दावा किसने किया? यूके ने यह जानकारी दी। यूके ने कहा कि अमेरिका के हथियारों पर रूस का लेजर हथियार काफी भारी पड़ रहा है। रूस ने अब अपना लेजर हथियार उतार दिया है और उस लेजर हथियार से दर्जनों अमेरिकी ड्रोन को गिरा चुका है, जिन ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन कड़ी टक्कर रूस अमेरिकी हथियारों को दे रहा है। इस हथियार का इस्तेमाल करने के बाद जो आपकी स्क्रीन पर है, यही वो लेजर हथियार है जिसको अब रूस ने जमीन पर उतार दिया है और 5 किलोमीटर दूरी से ही इस लेजर के जरिए अमेरिकी ड्रोन और अमेरिकी हथियारों को तबाह कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस लेजर हथियार के जरिए यूक्रेन के सैनिकों को अंधा भी कर रहा है रूस। जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये जो हथियार आप देख रहे हैं, रूस का सबसे एडवांस लेजर हथियार, कल तक जो तालियां बजा कह रहे थे इजराइल के पास लेजर हथियार, ये लेजर हथियार इजराइल के पास हो या ना हो, लेकिन इजराइल को छोड़ दीजिए, रूस तो इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। रूस की सरकार ने यह भी बताया है कि इस लेजर के जरिए वो दुश्मन सैनिकों को अंधा भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस लेजर को 1500 किलोमीटर दूरी से इस्तेमाल करके दुश्मन के ठिकानों और ड्रोन और सैनिकों को निशाना बनाया जा सकता है। वहीं पर यूक्रेन ने दावा किया है 9 हमले डोनेट्स्क के इलाके में रूस ने किए थे, जिसे यूक्रेन ने फेल कर दिया। अब आपको बताऊं, एक्स ब्रिटिश जासूस, जो पुराने पहले जासूस थे, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है व्लादिमीर पुतिन के बारे में। उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन बीमार है, और यह बात बिल्कुल ठीक है। व्लादिमीर पुतिन बीमार है और बार बार छुट्टी ले रहे हैं। बीमारी की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, लेकिन पॉइंट दोस्तों यह है कि इस बीमारी के बावजूद, इतनी मुश्किल के बावजूद रूस भारी पड़ रहा है भाई। दोस्तों, यूएन में अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने रूस पर बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से यूक्रेन से सारी दुनिया को जो फूड जाते हैं, सब्जियां, फल, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा तादाद में यूक्रेन दुनिया को देता है, जहां पर किसानी सबसे ज़्यादा होती है। इस जंग और हमले की वजह से, रूस की वजह से, यूक्रेन किसी भी देश को ये खाद्य पदार्थ, ये खाना पीना, ये सब्जियां, ये फल नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फूड सप्लाई रुक चुकी है। गई भैंस पानी में, मिल गया मोदी जी को राज। बट अब फिर मोदी जी कहेंगे, भाई बहनों देखिए अमेरिका ने भी कह दिया है, अब आपको अगर एक वक्त का खाना मिल रहा है भारत में तो यही विकास समझिए। यार ये काट देनी चाहिए थी खबर। वहीं पर आपको बता दूं कि यूक्रेन ने अपने खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूस के कई ठिकानों को रात के अंधेरे में तबाह किया है, जिसमें रूस के टैंक और आर्टिलरी और हथियारों के अड्डे मौजूद थे।
दूसरी तरफ पोलैंड के प्रेसिडेंट यूक्रेन के पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। सारी दुनिया की तरफ से, खासकर यूरोप की तरफ से यूक्रेन को हर तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है। देखिए दूसरी तरफ खौफनाक बात यह है कि रूस की तरफ से आम नागरिकों के घरों पर और कॉलोनियों पर हमला किया जा रहा है, जो हकीकत है कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। देखिए लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे हमले करने के बाद रूस सफाई में यह कहता है कि इन आम घरों के नीचे अंदर स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्पिटल के अंदर यूक्रेन के सैनिक छुपे हुए होते हैं। दोस्तों, अगर जेन्युइन बात बता दूं तो हकीकत यह है, अमेरिकी हथियार और ब्रिटेन के हथियारों को हासिल करने के बाद बहुत खतरनाक तरीके से यूक्रेन रूस पर हमलावर हुआ है। एक साथ कई मिलिट्री ऑपरेशन और हमले किए हैं यूक्रेन ने। कुछ खास झलक आप देख लीजिए रूस के ऊपर यूक्रेन के हमले। अब इतने खतरनाक हमलों के बावजूद एक बार फिर से जर्मनी के चांसलर ने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को और भी ज्यादा तादाद में और भी मजबूत हथियार प्रोवाइड करवाएंगे। Сообщить нам, какие материалы она может поставить в ближайшее время. Украина сейчас сделала выборку из этого списка, и мы предоставим... दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि एज़ोवेस्टल के इलाके पर पूरी तरह से रूस ने कब्जा कर लिया है और 2000 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों ने घुटने टेक दिए हैं। सबूत कल नहीं दे पाया था, लेकिन आज सबूत घसीट कर, नोच कर आपके सामने लेके आया हूं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये ड्रोन फुटेज है जिसमें आप यूक्रेन के सैनिकों को देखेंगे और देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने रूस के आगे सरेंडर कर दिया है, जिनकी चेकिंग की गई है, कपड़े उतार उतार के हथियारों की चेकिंग की गई है। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो आम नागरिक थे उनको रूस ने पनाह दी है और अपने देश ले गया है। दोस्तों, KA-52 फाइटर हेलीकॉप्टर बड़े ख़तरनाक अंदाज में अब रूस ने शुरू कर दिया है इस्तेमाल करना, जो कि काफ़ी ख़तरनाक देखने में भी लग रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूस ने बहुत ही सिनेमैटिक अंदाज में, फिल्मी अंदाज में अपने हथियारों को एक तरह से टेस्ट भी करना शुरू कर दिया है। ये बात हकीकत है कि रूस के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका पे भारी पड़ रहे हैं, और ये भी रूस ने ही बताया था कि अभी तक हमने मेन हथियार ज़मीन पर नहीं उतारे हैं। लेकिन अब ऐसे ख़तरनाक हेलीकॉप्टर और इनके हमलों को देखने के बाद अब लग रहा है कि रूस ने अब अपनी मेन ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दी है।
दोस्तों अभी तक के ये सबसे बड़े बड़े अपडेट आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद।